हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी और पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं प्रहार 2022 में, जो कि हमारी टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्ज़ाम 2022 के लिए एक वीडियो सीरीज़ है। जो एस्पिरेंट्स पीआईबी ऑफिसर्स एंट्री एग्ज़ाम टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टीए पीआईबी एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस करेंगे विद पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, एंड पेपर 2 जैसा कि आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश टॉपिक है, तो हम सब करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, पेपर 1 मैंने जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने रीजनिंग के बारे में आपको बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे, वो उस सीरीज़ का पार्ट 1 था। ठीक है, पेपर 1 का जो रीजनिंग पार्ट था उसका मैंने कुछ आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, और उसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। कुछ प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली यूट्यूब की तरफ से, कुछ वीडियो अपलोडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कल मैंने पार्ट 2 अपलोड किया बट वो अपलोड नहीं हो पाया था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसके कारण वीडियो अपलोडिंग में थोड़ी सी देरी हो रही है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सॉरी फील करूँगा, और कोशिश करूँगा कि वीडियो को जितना छोटा रख सकूँ उतना छोटा रखूँगा, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं यूट्यूब के साथ, जिससे वीडियो अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, जनरल अवेयरनेस। ओके, और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारे चैनल पे हमारे जो मेहमान गेस्ट आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट मैं ला सकूँ। ओके, तो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जनरल अवेयरनेस, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ आज हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीआईबी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है, और कुछ ऑथर्स और बुक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछी गई हैं, ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स, और पीआईबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है ऑन विच डेट वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड। कौन से दिन में हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी एंड 15 जनवरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे पूछा गया है, हिंदी दिवस नहीं पूछा गया है। दो आपके यहाँ पर साल में सेलिब्रेट किए जाते हैं हिंदी को लेकर। एक तो होता है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, और एक होता है हमारा हिंदी दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे की। दोनों की डेट्स अलग हैं, हिंदी दिवस की अलग है और वर्ल्ड हिंदी डे की अलग है। तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका कौन से दिन को, कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है डेट आपकी 10th जनवरी। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 10th जनवरी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 10th जनवरी, 10 जनवरी को यहाँ पर क्या की जाती है? हिंदी डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ जनवरी को। ओके, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हिंदी डे के बारे में। हिंदी डे जो था उसको सबसे पहले जो मनाया गया था वो 10th जनवरी 2006 में बनाया गया था। ठीक है, 10th जनवरी 2006 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेलिब्रेट किया था, और इसकी शुरुआत किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1975 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1975 में इसका उद्घाटन किया था, विश्व हिंदी दिवस का, वर्ल्ड हिंदी डे का। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ऑन विच डेट आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड। आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? जो कि इंडियन आर्मी डे की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सभी जानते हैं 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है, और आर्मी डे इस साल जो 2022 को बनाया गया था उसकी थीम आपको याद रखनी है। इंडियन आर्मी डे 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। ठीक है,
ये 2022 के लिए थीम थी और इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था, मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स को एक्नॉलेज करना। ठीक है, जो मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स हैं उनको एक्नॉलेज करना और उनके बारे में अवेयर होना, उनके बारे में डिस्कस करना, ये इसका उद्देश्य था इसका आर्मी डे 2022 का। और इसका जो थीम है वो आपको याद रखनी है, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। ओके, तो 15 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल वोटर्स डे की, तो वो है आपका 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे आता है और उसको सबसे पहले कब बनाया गया था वो भी आपको याद होना चाहिए। 25 जनवरी 2011 में, 25 जनवरी 2011 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑन विच डेट वर्ल्ड यूथ डे इज सेलिब्रेटेड। इसमें ध्यान रखना, वर्ल्ड यूथ डे थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ इंटरनेशनल यूथ डे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल यूथ डे की बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्ल्ड यूथ डे ना होकर क्या होगा, इंटरनेशनल यूथ डे होगा। और इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर दे नहीं रखा है, वो है आपका 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसको यूएन ने डिज़ाइन किया है ताकि युवाओं में, इसका एम क्या है, ठीक है, इसका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग यंगस्टर्स। ठीक है, तो युवाओं के बीच इनको अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये इसके लिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल यूथ डे को डिज़ाइन किया है और इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? हर साल 12 अगस्त को। ओके, तो यहाँ पर वर्ल्ड यूथ डे ना होकर इंटरनेशनल यूथ डे होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट लाला लाजपत राय जयंती कम्स। तो लाला लाजपत राय की जयंती कब आती है? महान स्वतंत्रता सेनानी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय 28 जनवरी, ध्यान रखिएगा 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ढाडी के गांव में। ठीक है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कौन से? ढाडी के गांव में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट थी और ढाडी के गांव था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। ठीक है, लाला लाजपत राय का। ठीक है, तो लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी बहुत सारी बुक्स भी जो हैं वो फेमस हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी बुक्स यहाँ पर फेमस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जिसमें यंग इंडिया है आपकी, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया है, और ये बहुत सारी जो बुक्स हैं, आर्य समाज है। लाला लाजपत राय ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, फेमस किताबें, ठीक है, जो इनकी मास्टरपीस थी और बहुत बड़े ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ढाडी के विलेज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ऑन विच डेट इंटरनेशनल वीमेंस डे कम्स। तो कौन से दिन आता है बताइए? इंटरनेशनल वीमेंस डे कब आता है? सभी जानते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इंटरनेशनल वीमेंस डे की बात हो रही है। तो जो हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे है वो 8 मार्च को आता है। ठीक है, तो 8 मार्च को आता है हर साल, और इस साल की थीम आपको याद रखनी है 2022 की, वो थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी क्या थी? थीम थी। ठीक है, तो 2022 के लिए इंटरनेशनल वीमेंस डे की ये थीम रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, मार्च 8। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ऑन विच डेट सेंट्रल एक्साइज डे कम्स। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब आता है? सभी जानते हैं 24 फरवरी को, 24 फरवरी को ये मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, तो 24 फरवरी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कम्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब आता है? तो ये आपको बताना है। तो सभी जानते हैं, बहुत ही ईजी है, मार्च 3। ठीक है, मेरा बर्थडे भी इसी दिन आता है तो मैं तो भूल ही नहीं सकता, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस साल की थीम आपको याद रखनी है, थीम ऑफ फॉर 2022 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम थी वो क्या थी? रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर
इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका जो एम था वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि आपके जो एंडेंजर्ड फोना एंड फ्लोरा हैं, उनको उनके बारे में डिस्कस करना और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना और उनके बारे में एक्नॉलेज करना, ये इसका उद्देश्य रहा था, ये इसका एम रहा था, ठीक है। इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 का जिसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, मार्च 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ऑन विच डेट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कम्स। तो कंज्यूमर राइट्स डे कब आता है आपका, तो सभी जानते हैं मार्च 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसकी 2022 के लिए 2022 के लिए आपको थीम भी याद रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उसके लिए जो कि आपके उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है, उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो इसको मार्च 15 को मनाया जाता है हर साल, और इस साल की 2022 की थीम क्या थी, फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये इसकी थीम रही थी, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस का ज़माना है, पूरा डिजिटल युग है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, ई कॉमर्स ने अपना नेटवर्क बिछा रखा है। इसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिजिटली प्रोटेक्ट करना और डिजिटल एनवायरनमेंट में उनको एक सेफ एनवायरनमेंट, एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर सिस्टम प्रोवाइड करना और उसके बारे में अवेयर करना लोगों को, कंज्यूमर्स को, ये इसका एम था, इसका उद्देश्य था। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका आज थीम रही थी और 15 मार्च को हर साल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड स्पैरो डे कम्स। तो वर्ल्ड स्पैरो डे, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे कब आता है, 20 मार्च को, याद रखिएगा, बी ऑप्शन, 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस साल की थीम आपको याद रखनी है, थीम जिसकी इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। तो 2022 के लिए थीम क्या थी, मॉनिटर द स्पैरोज एंड द अदर कॉमन बर्ड्स, यानी कि मॉनिटर द स्पैरोज एंड द अदर कॉमन बर्ड्स। और इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे स्पैरोज हैं और जो अदर बर्ड्स हैं, ये थोड़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अब आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनका शिकार भी हो रहा है बहुत ज़्यादा और इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए थीम जो रखी गई थी 2022 की, मॉनिटर द स्पैरोज एंड द अदर कॉमन बर्ड्स, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, 20 मार्च को हर साल। 11th क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कम्स, ठीक है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि आपका आयुध निर्माण दिवस, आयुध निर्माण दिवस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब आता है, तो ये आपको बताना है। तो 18 मार्च को, 18 मार्च को हर साल ही मनाया जाता है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं, OFB यानी जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इंडिया का, ये वर्ल्ड का 37th सबसे लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। साथ ही साथ एशिया में ये दूसरे नंबर पे आता है, इंडिया का OFB। पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो थी 1801 से 1802 में, 1801 से और 1802 के बीच में कोसीपुर, जो कि कोलकाता के पास वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की थी, इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे कम्स। इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे कब आता है, तो ये आपको याद रखना है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर आपको याद रखना है, ठीक है। इसी दिन भोपाल त्रासदी हुई थी, तो भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी, इसी दिन हुई थी। तो आपको इससे याद रखना है कि जो डिसेबल्ड डे है, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे है, वो 3 दिसंबर को आता है, ठीक है। ये इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे के या इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। तो ये कब आता है, 3 दिसंबर को आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऑन विच डेट नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट। तो ये अभी आपने सेलिब्रेट किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बिधन रॉय के मेमोरी में, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे,
जो कि डॉक्टर बिजन रॉय कौन थे, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर सीएम थे। साथ ही साथ ये डॉक्टर रहे हैं और इनको सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए जाना जाता है। और इन्हीं के स्मृति में, मेमोरी में नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है और अभी कुछ ही दिन पहले हमने मनाया है। ठीक है, तो ये था आपका 13 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ। 14 क्वेश्चन है, ऑन विच डेट एंटी चाइल्ड लेबर डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है किस दिन एंटी चाइल्ड लेबर डे, जिसे अपन कह सकते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है उसको ख़त्म करना, बाल श्रम चाइल्ड लेबर के जुल्म से बच्चों को बचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। एंटी चाइल्ड लेबर डे या फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है, ये आता है 28 जुलाई को। ओके, 28 जुलाई को आता है। और हेपेटाइटिस एक बीमारी है, एक वायरल डिसीज़ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वायरल डिसीज़ है, लीवर में इन्फेक्शन क्रिएट करता है जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। इसके कई वेरिएंट्स हैं, इसके कई स्टेजेस हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसका जो उपचार है वो सिर्फ यही है, इसका ट्रीटमेंट है वैक्सीन। हेपेटाइटिस की वैक्सीन सही टाइम पे लग जाए तो इससे प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ऑन विच डेट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। तो सभी बच्चा जानता है 21 जून, अभी कुछ पिछले मंथ ही हमने सेलिब्रेट किया 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ऑन विच डेट संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड। तो संस्कृत डे कब बनाया जाता है, संस्कृत डे कब बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 12 अगस्त याद रखिएगा, 12 अगस्त को संस्कृत डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। और इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को 2 दिवस हैं, 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक तो है हमारा संस्कृत डे और एक है हमारा इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो संस्कृत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों ही 12 अगस्त को 12 अगस्त को आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब बनाया जाता है। तो 8 सितंबर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19th है हिंदी दिवस। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस में फ़र्क है। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस में फ़र्क है। वर्ल्ड हिंदी डे तो 10 जनवरी को बनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस जो है आपका वो आपका बनाया जाता है 14 सितंबर को बनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, ओके, तो ऑन विच डेट इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ये आपको बताना है। तो इंजीनियर्स डे कब बनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। ठीक है, कब बनाया जाता है आपका 15 सितंबर को, 15 सितंबर को ये बनाया जाता है। और किसकी मेमोरी में बनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया। ये एक ग्रेट इंजीनियर थे जिन्होंने कर्नाटक में कृष्ण राजा सागर डैम को बिल्ड किया था। उनके में बहुत सारे इन्होंने बिल्डिंग्स और बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स इन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की मेमोरी में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किताब फ़ी तहकीक। अब यहाँ पर बुक्स शुरू हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी हमने डेट्स देखी, अब हम कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, किताब फ़ी तहकीक किसने लिखी थी, किताब फ़ी तहकीक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो ये है आपका अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल बिरूनी, जिसका पूरा नाम था अबू रेहान अल बिरूनी। ये एक फ़ारसी स्कॉलर था, पर्शियन स्कॉलर था, और इसने ये किताब फ़ी तहकीक लिखी थी 1030 AD के आसपास। तो यहाँ पर 1030 ईस्वी 1030 AD के आसपास की बुक लिखी गई थी। और ये इंडियन साइंसेस के अबाउट बुक्स थी। ठीक है, इंडियन साइंसेस और इंडियन फिलोसफी कल ये बुक थी।
उसके बारे में इसने यहाँ पर किताब फ़ी तहकीक लिखी गई थी। ठीक है, इसके द्वारा और भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे किताब तहकीक हिंद इसकी एक फेमस और किताब थी, जो कि अल-बिरूनी, जो कि अबू रेहान अल-बिरूनी था, इसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, इसमें देखो किताब फ़ी तहकीक में अल-बिरूनी ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अमीर खुसरो की किताबें आपको याद रखनी है। खमसाब है, खज़ैन उल फ़तह है, वक्त उल हयात है, आशिका, बकिया नाकिया, तुगलक नामा है, नू सिपर है, ये सब अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोइट थे। ठीक है, कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, सूफ़ी पोइट हैं ये अमीर खुसरो। फिरदौसी का भी याद रखना है आपको। फिरदौसी एक पर्शियन पोइट था ये भी। इसके द्वारा जो मास्टरपीस लिखा गया था वो था शाहनामा जो था, ये बहुत ही बड़ा इसका मास्टरपीस था। और ये 40 साल की उम्र में इसने लिखा था, एट द एज ऑफ 40 इसने लिखा था। इसमें इसने एंशिएंट ईरान के बारे में बताया है, यानी जो पर्शियन एम्पायर था, यानी जिसको अपन फारस कहते थे, तो वो एंशिएंट ईरान की ग्लोरी और उसके किंग्स के बारे में इसने इस किताब में जिक्र किया है। किसमें? शहनामा में। ठीक है, तो फिरदौसी की कौन हो गई? शहनामा हो गई। इब्न बतूता जो है, यहाँ पर ध्यान रखना, बतूता में BATT आएगा, BATTUTA, टी डबल है यहाँ पर। ठीक है, बतूता विद डबल टी। ठीक है, ट्रिपल वैसे तो 3 हो जाएंगे, पर यहाँ पर ध्यान रखना BATTUTA। ठीक है, यही स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं इसकी। ठीक है, इब्न बतूता। ओके, तो आगे चलते हैं। इब्न बतूता जो था, आपको पता है, सफ़रनामा और रहला ये इसकी किताब थी। ठीक है, सफ़रनामा और रहला, इसने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर किया था इंडिया में जब ये आया था। कब आया था ये इंडिया में? 1334 AD ईस्वी में ये आया था भारत। और तंजीर मोरक्को में इसका जन्म 24 फरवरी 1304 आसपास में हुआ था। 24 फरवरी 1304 AD के आसपास ये जन्मा था। 334 में, यानी कि बहुत ही कम टाइम में ये इंडिया आया था। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से ये इंडिया आया और 21 साल की उम्र में इसने घूमना स्टार्ट कर दिया था। मतलब ये बहुत ही कम उम्र से पूरी दुनिया घूम रहा था। और ये भारत 1334 ईस्वी में पहुंचा था अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से। और उस टाइम भारत में, इंडिया में जो दिल्ली सुल्तनत थी, वहाँ पर तुगलक डायनेस्टी थी और उसके जो सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर चारों ऑथर्स के बारे में बता दिया जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया के ऑथर्स थे, अल-बिरूनी, अमीर खुसरो, फिरदौसी और इब्न बतूता। ठीक है, तो किताब फ़ी तहकीक हमारी अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई, अबू रेहान अल-बिरूनी। ठीक है, नया क्वेश्चन है सफ़रनामा और रहला। अभी अपन ने किया। सफ़रनामा और रहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता विद डबल टी। ठीक है, तो इब्न बतूता, सफ़रनामा और रहला, इसने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है, तंजीर मोरक्को में 24 फरवरी 1304 ईस्वी में जन्म हुआ। 1334 में अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों से भारत आया था। तुगलक डायनेस्टी थी और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, सफ़रनामा और रहला बुक ये इसने लिखी थी, तंजीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमीर किसने? इब्न बतूता ने। यंग इंडिया वाज रिटन बाय यंग इंडिया, बहुत बड़े क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई थी। यंग इंडिया, ध्यान रखना, यंग इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और लाला लाजपत राय की बहुत सारी और किताबें हैं, जैसे अनहैप्पी इंडिया 1928 में। ध्यान रखना, लाला लाजपत राय की जो ये किताब है, कौन सी? यंग इंडिया, 1916 में गुड प्रेस ने पब्लिश की थी। 1916 में गुड प्रेस के द्वारा ये पब्लिश की गई सबसे पहले। इट वाज पब्लिश्ड बाय गुड प्रेस। ठीक है, 1916 में पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम इसको। और यंग इंडिया बुक का नाम, अनहैप्पी इंडिया 1928 में, 1928 में, द आर्य समाज 1915 में, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया 1917 में, ये इनकी किताबें हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ओके, और भी मैं बता देता हूँ, मौलाना AK आज़ाद की, अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनकी किताब कौन सी थी? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ध्यान रखना, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनका मास्टरपीस था। बाल गंगाधर तिलक, इनका था गीता रहस्य 1915 1915, आर्कटिक होम इन द वेदास 1903, ये इनकी किताबें हैं। किसकी किताबें हैं ये? बाल गंगाधर तिलक जी की। गीता रहस्य 1915, आर्कटिक 1915 में गीता रहस्य इन्होंने लिखा। आर्कटिक होम इन द वेदास 1903 में इन्होंने लिखा, पब्लिश, मतलब 1903 में पब्लिश हुआ। ठीक है,
गीता रहस्य 1915 में पब्लिश हुआ। तो गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, ये बीजी तिलक साहब की, बीजी तिलक जी की क्या थी, किताबें थी, बाल गंगाधर तिलक जी की किताबें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मैंने बता दिया। महात्मा गांधी जी की बुक तो सभी को पता ही होती है कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी बुक लिखी थी। तो एम.के. गांधी जी द्वारा लिखी गई थी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ 1927 में, हिंद स्वराज, ठीक है, इंडियन होम रूल 1909 में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में, ठीक है, ये इनकी किताबें थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन वाज रिटन बाय। तो ये किताब लिखी थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ये किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिखी गई थी। ओके, इनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई थी, एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, पार्टीशन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945। ओके, तो ये किताबें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 25th है आपका मेम्योर, ये है आपका मेम्योर अनफिनिश्ड रिटन बाय, मेम्योर अनफिनिश्ड रिटन बाय। मेम्योर क्या होता है, ये अपने एक्सपीरियंस, जब खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं इन पर जो हम ऐसे लिखते हैं, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ खुद के विचार जो भी हम लिखते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो मेम्योर कहलाता है। ठीक है, तो अनफिनिश्ड रिटन बाय, तो ये किसने लिखा था अनफिनिश्ड, देखिए प्रियंका चोपड़ा ने, भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के द्वारा ये लिखा गया था अनफिनिश्ड। इनमें इनकी संघर्ष की कहानी है कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया और उनकी लाइफ में ये कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़ी, इस किताब में इसने इन्होंने बताया है अनफिनिश्ड। और ध्यान रखना 2021 में ये पब्लिश हुई है, तो लेटेस्ट है, 2021 की किताब है अनफिनिश्ड। ठीक है, ये पब्लिश हुई है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ओके, तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। अगर ऑप्शन में मान लो प्रियंका गांधी भी हो तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अनफिनिश्ड लिखी गई है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन तो शायद हम कर चुके हैं, ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ये तो हो चुका है। तो 25th हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, प्रियंका चोपड़ा की जो बुक है मैं आपको बता देता हूँ, अनफिनिश्ड 2021 में पब्लिश हुई। और भी देख लीजिए, हामिद अंसारी जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट 2021, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट लिखी गई है, 2021 में पब्लिश हुई। ये भी लेटेस्ट ध्यान रखना, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। अब आप टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हो, CDS की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की, SSC की भी क्यों ना कर रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट वाले जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। लेटेस्ट ये करंट अफेयर में भी आ सकता है आप, और जो आपकी जो ये स्टैटिक GK जो होती है, इसमें जो बुक्स और ऑथर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो मेम्योर और लेटेस्ट आपको देखना है। ठीक है, लेटेस्ट जो कौन सा डे आ रहा है, कौन सी किताब अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई है, ये आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, सभी कंपटीशन एग्जाम में यही क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो हामिद अंसारी जी के द्वारा मैंने बता दी, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट 2021, सिटीजन एंड सोसाइटी 2016, ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, एसेज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया 2016, ये हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई थी। जुम्पा लहरी बहुत बड़ी ये राइटर हैं, अमेरिकन राइटर है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं, इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन राइटर हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है द नेम सेक 2003, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ये 1999 में लिखी गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है इनकी, इसकी जुम्पा लहरी की। इसी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़, जो कि US का एक ऑनरेबल प्राइज़ है, जो कि जर्नलिस्ट को दिया जाता है जर्नलिज्म में अचीवमेंट के लिए, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें अचीवमेंट के लिए, लिटरेचर में और म्यूज़िकल कंपोजिशन में जो अचीवमेंट होती है, जो लोग इसमें महारत हासिल करते हैं, वो जो कुछ अचीव करते हैं इस फील्ड में, म्यूज़िकल कंपोजिशन में, लिटरेचर में, जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इन सब में इसके लिए प्राइज़ दिया जाता है। US का जो अवार्ड है पुलिट्जर प्राइज़ है। ठीक है, तो ये दिया गया था इसको, जुम्पा लहरी को 1999 में इनकी किताब लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ठीक है, इसके लिए दिया गया था इनको। ओके, समीर सोनी ये इंडियन एक्टर हैं। ठीक है, समीर सोनी जी इंडियन एक्टर हैं, इनके द्वारा लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद
ट्रुथ नहीं, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ तो गांधी जी की हो जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ है समीर सोनी जी, समीर सोनी जी ने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। 2021 में, अभी लेटेस्ट की बात हो रही है, 2021 में इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, तो मैंने सभी लेखकों के बारे में, ऑथर्स के बारे में यहाँ बता दिया है मैंने आपको, और भी कुछ जो रह गए हैं इंपॉर्टेंट वो मैं इस पार्ट 2 में क्लियर करूँगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सारे समझ में भी आए होंगे। अभी हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, जो कि पीआईबी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसके पार्ट 2 में मैं हो सका तो रीजनिंग का पहले पार्ट 2 डालूंगा आपके लिए, और मैथमेटिक्स का भी मैं जल्दी पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। अभी मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने मेल भी किया है यूट्यूब को कि टेक्निकल इश्यूज़ जल्दी से रिजॉल्व हों, पर क्या पता कब ये रिजॉल्व हों, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो अपलोड होने में। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है आप तक लेट भी पहुंच सकता है ये, पर कोशिश ये करूँगा कि ये वीडियो अभी मैंने बनाया है तो 1-2 घंटे में ये अपलोड हो ही जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप शेयरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।